पहले तो ये बताइएगा कि 10 मई को पाकिस्तान की अफवाज ने जिस बहादुरी का मुजाहरा किया और हमारी आवाम ने अनयूजुअल जो बिहेवियर सामने आया वो आपके लिए सरप्राइजिंग था, जिस मेंटल स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया है कौम ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मधु साहब, सबसे पहले तो आपको नए प्रोग्राम करने पे आपके बेस्ट विशेस कि आपने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है आज। देखें, आज पूरे पाकिस्तान में यौम तशक्कुर मनाया गया। पूरे पाकिस्तान में आपने देखा, आपके चैनल्स पे भी हमने देखे कि जिस तरीके से कौम ने हर सूबाई हुकूमत ने यौम तशक्कुर जो है जिस तरीके से हमने पूरे पाकिस्तान में मनाया, और जो देखें जो रिस्पॉन्स लोगों का था, हमेशा पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान की सलामती की बात आती है, हमारे दिफाई इदारे, हमारी कौम वो एक पेज पे होती है। और आपने देखा कि जिस तरीके से इंडिया ने अपनी जारियत का मुजाहरा किया और पाकिस्तान पे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर हम पे हमला किया, तो उसकी डिफेंस में जिस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स ने रेस्पॉन्ड किया, और फिर उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम ने अपने डिफेंस फोर्स को सपोर्ट किया, वो सब के सामने है कि जिस तरीके से इंडिया ये समझता था कि शायद पॉलिटिकल जो है पोलराइजेशन की वजह से पाकिस्तान तकसीम है, लेकिन शायद लीडरशिप इक्का दुक्का तकसीम हो, लेकिन आवाम ने तो देखा कि आवाम सब आपने देखा कि आवाम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ थी, पाकिस्तान की फ़ौज को सपोर्ट कर रही थी, और जो जंग हम दिखे उसके बाद जिस तरीके से आवाम ने इस पर जश्न मनाया वो भी आपके सामने है। और फैसल, आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो आपकी अपनी पार्टी से भी बहुत ज़बरदस्त लीडरशिप का मुजाहरा किया गया। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी की बात कर रही हूँ ख़ास तौर पे, जो उन्होंने डिप्लोमेटिकली इंटरव्यूज़ दिए इंटरनेशनल मीडिया पे, और क्या उन्होंने बोला, और व्हाट एन इम्प्रेसिव शोज़ ही हैज़ डन। तो आपकी पार्टी के अंदर भी क्या फ़ीडबैक है बिलावल को लेकर? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की पूरी मीडिया ने जो ज़िम्मेवाराना रोल प्ले किया, जो अगर हम इंडिया के चैनल्स देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है जैसे बॉलीवुड की कोई मूवी शुरू है, झूठ पे झूठ, उसके बाद तरदीदों पे तरदीदें। लेकिन पाकिस्तान की यानी जिस तरीके से अपने ट्रांसमिशंस किए, एक ज़िम्मेवाराना रोल प्ले किया, कोई भी मतलब है कि ऐसी बातें नहीं की जिस पर तरदीद करनी पड़ी। और उसके साथ साथ जो रोल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्ले किया, इंटरनेशनल मीडिया में बैठकर दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया, वो सारे सबके सामने है। उन्होंने एक स्टेट्समैन का मुजाहरा किया और पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रखा, और दुनिया को बावर कराया कि पाकिस्तान जो है वो हक पे है, सच पे है। और इसी तरीके से हमारी दिफाई इदारों ने जब दोबारा अपना जो रिस्पॉन्स दिया, तो पहले हमारी खामोशी को शायद जो है वो हमारी कमज़ोरी समझ रही थी दुनिया, लेकिन जब हमने रिस्पॉन्स किया तो इंडिया तो क्या पूरी दुनिया चीख रही थी कि इस चीज़ को आगे नहीं जाना चाहिए, वरना बहुत सी मतलब है कि ये दो एटॉमिक कंट्रीज़ आपस में जो उलझेंगे तो बहुत आगे बात निकल जाएगी। लेकिन हमने रिस्पॉन्स में उनको ये बताया भी सही, और आइंदा भी अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई चीज़ होगी तो हमारी मुसल्लह फ़ौज हर चीज़ के लिए तैयार है। बिल्कुल। और फैसल, आपने देखा कि एक नेचुरल कंसेंसस था, हमारी और लोगों से भी बात हुई तो उन्होंने कहा हमने किसी को गाइडेंस नहीं दी कि कोई सहाफ़ी कैसे बात करे, कोई सियासी स्टेटमेंट कैसे जाए। सब ने जो बिहेव किया वो इतना नेचुरल था, और इनवाइटेड भी नहीं था, अनकॉल्ड था, किसी को नहीं पता था कि हम रिएक्ट कैसे करेंगे एक कौम की हैसियत से जब ऐसा कुछ हुआ। लेकिन जिस यकजहती का मुजाहरा हमने कर दिया है, वो प्रोलॉन्ग कैसे रह सकती है? गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करे, ऑपोजिशन उसमें क्या रोल प्ले करे? देखें, जंग एक ऐसी टाइम पे छिड़ी जिस पे कोई भी ज़हनी तौर पे गालिबन मैं समझता हूँ दिफाई इदारे तो डेफिनेटली वो थे, लेकिन कौम इस वक्त तैयार ऐसे नहीं थी कि ऐसे हम पे हमला होगा, और फिर जो है वो दूसरा रॉकेट मिसाइल अटैक्स उसके बाद हुआ 2 दिन के बाद। लेकिन जिस तरीके से कौम ने रिस्पॉन्ड किया, हर इदारे ने रिस्पॉन्ड किया, सब ने देखा किस तरीके से ज़िम्मेवाराना तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, वो सब के सामने। और एक यकजहती और एक मतलब है कि कौम एक पेज पे एक जगह पे खड़ी रही, अपने दिफाई इदारों के पीछे उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनके शाना बशाना थे, हर तबके फ़िक्र के लोग थे, इसमें कोई ऐसा नहीं था कि कोई था या कोई नहीं था, हर तबके फ़िक्र के लोगों ने जो है जिस तरीके से ज़िम्मेवाराना तरीके से इस पूरे चंद दिनों में जो अपना एक रोल प्ले, और मैं समझता हूँ कि इसको आगे लेके जाएं, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने मुल्क को इस वक्त जो है वो उसकी मईशत मजबूत करें, हम इनको एक ट्रैक पे लेके जाएं, हम अंधेरों से उजाले की तरफ जाएं। तो मैं समझता हूँ कि एक मौका है कि हमें तमाम सबको जो है साथ लेकर जो है, पहले भी हमारी कोशिश रही कि हम सबको साथ लेकर चलें, अभी भी हमारी कोशिश होनी है कि हम सबको साथ लेकर चलें और आगे बढ़ें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।